देखें, Antenna sole trader does not keep proper books of accounts. He supplies the following information for the year ended 30 September 2015. WhatsApp पे देख लें, ज़्यादा क्लियर समझ में आ गया, यहाँ नहीं आ गया था. ऑफिस फिक्चर्स एट नेट बुक वैल्यू, फिक्चर्स की नेट बुक वैल्यू दी हुई है 9,500 और क्या है दूसरा 8,600. पढ़ लो खामोशी से. 9,500 और 8,600 ब्रॉट डाउन CD. अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू ना, तो इसका नेट बुक वैल्यू अकाउंट बन जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा. डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल के यहाँ पे मसला है. अब इस तरह के सवाल आएंगे ना, आप इधर सुने. डिलीवरी व्हीकल के देखिए कॉस्ट भी दी हुई है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन दिया हुआ है और CD नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा और PFD अकाउंट बनाना पड़ेगा. कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा और PFD अकाउंट बनाना पड़ेगा. CD उसके निकलेंगे, वो बैलेंस शीट में जाएंगे. फिर जब नेट बुक वैल्यू BD/CD दिया हो तो बहुत आसान है, नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगी. लेकिन जब कॉस्ट का BD दिया हुआ है, PFD का BD दिया हुआ है, CD नहीं दिया हुआ, तो CD निकालने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंट PFD अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो CD जाएंगे फिर बैलेंस शीट. अभी देखते हैं इस सवाल में आगे. क्रेडिटर पेबल ओपनिंग क्लोजिंग PLC बनेगा, परचेज निकलेंगे. डेटर ओपनिंग क्लोजिंग SLC बनेगा, सेल्स निकलेंगे. रेंट पेबल ओइंग अक्रूड अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस का. कैश का BD/CD अकाउंट बनेगा. देखते हैं क्या निकलेगा आगे. इन्वेंट्री का ओपनिंग है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग है. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. और बैंक का ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर. फिर बैंक अकाउंट समरी, बैंक की ट्रांजैक्शंस दी हैं. बैंक की ट्रांजैक्शंस देखें. रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 153 समथिंग, ये रिसीट्स हैं, डेटर से पैसे मिले हैं, रिसीट्स. और फिर कैश सेल्स जो बैंक में जमा हुई है, बैंक है. सेल ऑफ डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल भेज दिया है. डिस्पोजल हुआ है इस सवाल में, डिलीवरी व्हीकल डिस्पोजल. पेमेंट टू सप्लायर PLC है, परचेजेस के लिए वेजेस पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, जनरल एक्सपेंस पेड और परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल एडिशंस सारे. फिर ये कह रहे हैं यार इन्वेंट्री एट 30 सितंबर, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ना ऊपर देखें, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है व्हाट्सएप पे देखते रहे आप लोग अपने, वहाँ पे सीधे नजर आएगा. क्लोजिंग इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि हमें पता है इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट प्राइस पे. तो हमें इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना होगा. कुफरान and then applies a markup of 50% मार्कअप है. हम इसको मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे, इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस पे लगाएंगे, उसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे. फिर आगे बोले ड्यूरिंग द ईयर डिलीवरी व्हीकल जिसकी कॉस्ट 9,000 थी वो हमने बेचा है 5,400 का. तो जो बेचा उसकी कॉस्ट बताई हुई है 9,000. खरीदा कब था ये भी बताया हुआ अक्टूबर 2012 को, और बेचा है 5,400 का. पूरी डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग है इसके अंदर. और डिलीवरी व्हीकल को हम 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिशिएट करते हैं. ईयर एंड पॉलिसी, ईयर एंड पॉलिसी चलिए ये आसान आ गया. ईयर एंड पॉलिसी मंथ टू मंथ नहीं था, मंथ टू मंथ फिर आपको पता है किस तरह करना था. ईयर एंड पॉलिसी. एंटन टू कैश ड्राइंग्स 600 पर मंथ, हमें साल का निकालना है. 600 महीने की ड्राइंग्स है, उसकी मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो साल की कितनी हो गई शयान? साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई? 600 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, 7,200 ड्राइंग्स हो गई. कैश से निकालिए, कैश अकाउंट में जाएंगी, कैश से निकालिए. कैश सेल्स बैंक में जमा करा दी, कैश सेल्स भी बता दें चले इस सवाल में 20476. वरना हम कैश अकाउंट बना के निकालते हैं ना कैश सेल्स, और कैश अकाउंट में फॉरवर्ड मैंने बताया था जो कैश बैंक होता है, जो कैश बैंक होता है वो बैंक अकाउंट में डेबिट होता है और कैश अकाउंट में क्रेडिट पे आता है. और कैश की ट्रांजेक्शन आती है, फिर कैश सेल निकलती है. कैश बैंक जरूर लिखेंगे कैश अकाउंट में. कैश सेल दी है, चले इस सवाल में आसान है. और कह रहा है उसने गुड्स निकाले अपने इस्तेमाल के लिए. स्टॉक ड्राइंग्स के लिए 27 क्या 83 63 है, देख के बताएंगे. 2763 की स्टॉक ड्राइंग्स हुई हैं. कह रहा हूँ कैश अकाउंट में तो नहीं जाएंगी, स्टॉक ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं.
और बोल रहे देयर आर अनरिकॉर्डेड डिलीवरी एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड फॉर कैश अकाउंट के अंदर। अच्छा, हम कैश अकाउंट बना के क्या निकालते हैं? कैश सेल्स। कैश अकाउंट बना के क्या निकालते हैं? कैश सेल्स। इस सवाल में कैश सेल दी भी है, सब कुछ दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट बना के क्या निकलेगा? डिलीवरी एक्सपेंस निकल जाएगा। वो सब दिया हुआ है, जो कैश अकाउंट में चीजें आती हैं, कैश की ट्रांजैक्शन, वो सब कैश अकाउंट में आएंगी। और कैश की ट्रांजैक्शन सब कुछ लिख के हम क्या निकालते थे? कैश अकाउंट से कैश सेल निकालते थे। इस सवाल में कैश सेल दी हुई है, डिलीवरी एक्सपेंस गायब है, वो निकालते हैं। सही है। अब सुने, पहले हम करते हैं सेल्स की वर्किंग। अभी सिर्फ देखते रहे, बाद में कॉपी करिएगा। सेल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले डेटर अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट ना, SLC है, ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड और रिसीट्स। डेटर का BD/CD देखें, या मुझे बताएं यहाँ से सही से क्लियर नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल BD कितना है? 10,500 और CD कितना है? 9670। 10,500 9670, 10,500 और 9670। सेल रिटर्न नहीं है ना सवाल में, बैड डेट भी नहीं है, डिस्काउंट अलाउड भी नहीं है। रिसीट्स, रिसीट्स हमें कहाँ से मिलेगी? बैंक अकाउंट से। बैंक ट्रांजैक्शंस में देखें, दी हुई है बैंक ट्रांजैक्शंस। रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स डेटर, कितनी रिसीट्स हैं? ये मुझे वैल्यू बता दें, यहाँ सही नहीं दिख रही। 153 300, ये रिसीट्स है 153 300। ये सिंपल हो गया डेटर का अकाउंट, और कुछ है नहीं। अकाउंट बैलेंस करें, यहाँ से आ जाएंगे क्रेडिट सेल्स। कितनी आ रही है क्रेडिट सेल्स? 173 470 नहीं आ सकते हैं। 152470 क्रेडिट सेल आ गई 152470। कैश सेल के लिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कैश सेल दी हुई है, फिर भी बना लेते हैं पहले कैश अकाउंट ना, ताकि आपको मैं समझा दूं नॉर्मली क्या करना होगा। कैश सेल के लिए बना कैश अकाउंट। ध्यान से सुने, मैंने आपको एक कंडीशन बनाई थी, जिस कंडीशन में कैश अकाउंट बनता है। जब कैश की कोई ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में होगी, व्हेन देयर इज कैश ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन, चाहे कैश का BD/CD हो या कैश का BD/CD ना हो, अगर कैश की एक भी ट्रांजैक्शन सवाल में है तो कैश अकाउंट बनेगा। अच्छा, और कैश अकाउंट बना के क्या निकलेगा? कैश अकाउंट बना के निकलता है रिसीट्स। लेकिन अगर सवाल में रिसीट पहले से है, फिर कैश अकाउंट बना के क्या निकलता है? कैश सेल्स। ये केस 1 केस 2 समझाया आपको मैंने। कैश अकाउंट बना के सबसे पहले क्या निकलता है? प्रायोरिटी क्या है कैश अकाउंट बना के निकालने की? रिसीट्स। और अगर रिसीट सवाल में पहले से गिवन है, फिर कैश अकाउंट से क्या निकलेगा? कैश सेल्स। वो चीज़ रिसीट नहीं होगी, वो कैश सेल होगी। कैश सवाल में कैश का BD/CD फॉर्मेट लिखता है। कैश का BD कितना है देखें? 980 और CD कितना है? 445। कैश एसेट है, BD डेबिट पे 980 और CD 445। पैसे जा रहे हैं क्रेडिट, पैसे आ रहे हैं डेबिट। बैंक ट्रांजैक्शंस में देखें, बैंक ट्रांजैक्शंस में कैश सेल्स बैंक्ड, ये वो कैश है जो बैंक में जमा कराए। कितना है? 12,900। ये वो कैश है जो बैंक में जमा कराए। कैश ट्रांसफर टू बैंक है, कैश बैंक्ड है। ये कैश बैंक में जाता है तो क्या करते हैं हम? बैंक डेबिट और कैश बैंक में डालते हैं तो क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट होता है और कैश, तो बैंक तो डेबिट हुआ हुआ है, यहाँ पे कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। कैश क्रेडिट किस नाम से? कैश बैंक में गया है। कितना है? 9,000 नहीं 12,900। और कैश से ड्राइंग्स करी हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बताया हुआ है, एंटेंड टू कैश ड्राइंग्स कितनी? 600 पर मंथ। साल की कितनी हो गई? 7,200। ये कैश निकाला है 7,200। और कह रहे डिलीवरी एक्सपेंस भी हुआ है कैश से, अमाउंट नहीं पता। अगर ये अमाउंट दी हुई होती ना डिलीवरी एक्सपेंस की, तो फिर कैश अकाउंट से क्या निकलता है? कैश सेल निकलती। लेकिन यार डिलीवरी एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया हुआ, लेकिन कैश सेल दी हुई है, कैश सेल लिख देते हैं। कैश सेल का है पॉइंट नंबर 5 में। कैश सेल्स कितनी हुई है? 20,476 की। या अकाउंट बैलेंस करेंगे ना तो हमारे पास डिलीवरी एक्सपेंस का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इधर देखें, क्रेडिट सेल हमने यहां से निकाली सुने, क्रेडिट सेल कितनी आई? 152,470 प्लस कैश सेल्स।
कैश सेल्स कितनी है दी हुई थी सवाल में 20476, ऐड कर लें इन दोनों को, टोटल सेल्स आ जाएंगे, ऐड करें कितनी आ रही, 17294 क्या आ गई टोटल सेल्स, IS इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। और डिलीवरी एक्सपेंस कितना कैलकुलेट करें कैश अकाउंट से, 911 डिलीवरी एक्सपेंस। अब ये बोल सकता था यार डिलीवरी एक्सपेंस निकालो, ये भी बोल सकता था कैश चोरी हुआ है वो निकालो, ऐसे ही निकलेगा, ऐसे कैश स्टोलन हो या डिलीवरी एक्सपेंस। ठीक है, ये आ गई सेल्स इनकम स्टेटमेंट में। परचेज निकालते हैं, PLCA बनाते हैं, परचेज निकालते हैं, क्रेडिटर अकाउंट फॉर परचेजेस ना, क्रेडिटर अकाउंट का मुझे बताएं PT, सप्लायर का आप लोग खुद देख लें यार सवाल में प्लीज देखें, क्रेडिटर सप्लायर ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल 12,670 12,670 और CD 460 और पेमेंट आएंगी इसमें, बैंक अकाउंट की पेमेंट्स में देखें, बैंक की ट्रांजैक्शन में पेमेंट्स में पहले पेमेंट टू सप्लायर 118,900 देखें, 118,900 पेमेंट, 118,900 डिस्काउंट रिसीव वगैरह कुछ नहीं है। क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी, कैश परचेजेस तो है ही नहीं, तो यही परचेजेस हो जाएंगी, कितनी आ रही हैं देखिए, कैश परचेज है क्या सवाल में, 119,690 क्या कैश परचेज है सवाल में, कहीं कैश की ट्रांजैक्शन में कैश परचेज नहीं है, नहीं है, बैंक में नहीं है। इन्वेंट्री की वर्किंग करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर देखें सवाल में, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है देखें सवाल में, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40800, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर है और मार्कअप कितना है 50%, ये सेलिंग प्राइस पर है, गलत है, हम इसको भी ठीक करते हैं, यहाँ कर रहा हूँ वर्किंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। क्या वैल्यू थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की, 4,800, ये सेलिंग प्राइस पर है, लिखा हुआ है पॉइंट 1 में। मार्कअप दिया हुआ है, पहले मार्कअप को कन्वर्ट करते हैं हम मार्जिन में, कितना मार्कअप है भाई 50% मार्कअप है, इसको मार्जिन में लेके जाते हैं, 50/100 है, मार्जिन में जाने के लिए क्या हो जाएगा 50 अपॉन ऐड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर 150 हो जाएगा, 33.33% आ जाएगा मार्जिन। अब लगाएं मार्जिन इस पे 33.33% मार्जिन, प्रॉफिट आ जाएगा, 40,800 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें 33.33% मार्जिन है, लगाएं प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है 13,500 13586, राउंड ऑफ कर लें इसको, 600 कर लेते हैं, 13,600 13,600 का प्रॉफिट इसमें शामिल है, या वही लिखते हैं यार जो आ रहा है 13586 600 ही आ रहा है ना, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिसका जो आ रहा है वो लिख दें, कोई मसला नहीं, एग्जाम में ठीक कर देगा सारा, अगर पॉइंट का मसला है तो। 40,800 में से 13,600 का प्रॉफिट माइनस करें, इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, कितनी आ रही है 27,200 ही आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी 27,200, 27,200 कॉस्ट आ गई क्लोजिंग स्टॉक, सही है। तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 27,200, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे थी, हमने कॉस्ट प्राइस पे निकाल ली, बैंक का CD निकलेगा बैंक अकाउंट से। अब अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सुने, सबसे पहले आ जाएंगी सेल्स, कौन सी, टोटल सेल्स, ये नहीं, देखिए टोटल सेल कितनी है 172,946, 172,946, सेल रिटर्न तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है इस क्वेश्चन में, देखें ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट फर्स्ट 24640 इज ओपनिंग इन्वेंट्री, 24640। परचेजेस
119 PLC से निकालिए 119690। परचेज रिटर्न है नहीं, लेकिन स्टॉक ड्राइंग्स हैं। सेकंड लास्ट या लास्ट एडजस्टमेंट में देखें, स्टॉक ड्राइंग्स कहीं भी नहीं आती, परचेज से माइनस होती हैं। स्टॉक ड्राइंग, वो कैश ड्राइंग थी 7200, कैश ड्राइंग नहीं माइनस करनी, स्टॉक ड्राइंग माइनस करनी है। स्टॉक ड्राइंग देखें 2763 दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, आखिर में स्टॉक ड्राइंग 2763 2763। ये सेलिंग प्राइस पे तो नहीं है, चेक कर लें। सेलिंग प्राइस पर है, क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस पर है यार 2763। इसको भी कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही करो, इधर करो नीचे। तो 2763 भी सेलिंग प्राइस पर है। स्टॉक की हर ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस पे आती है। मार्जिन हमने निकाला हुआ है 33.33%। मार्जिन लगाएं इस पे, इसका प्रॉफिट आ जाएगा कितना था 2763 पे 33.33%, 920। यार हुजैफा पढ़ ले यार, तो छोड़ ना, फिर तुम लोगों का मसला है यार, बस मैं बोल सकता हूँ। 921 ये प्रॉफिट है। माइनस करते हैं इसमें से 921, कॉस्ट आ जाएगी 1842 कॉस्ट। तो स्टॉक ड्राइंग की कॉस्ट है 1842, ये लिखी जाएगी स्टॉक ड्राइंग। शिट यार, 1842। और परचेज रिटर्न नहीं है, कुछ और नहीं है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट प्राइस हमने निकाली है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। कितनी निकली कॉस्ट प्राइस? ये रही 27,200। ये देखें, ये रही 27,200, सही ना? ये रहा क्लोजिंग 27,200। अरे 27,200 कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस पे आता है, स्टॉक ड्राइंग भी कॉस्ट प्राइस। ओनर ने स्टॉक ड्राइंग करी, मुनाफा थोड़ी देगा वो अपने आप को ही, कॉस्ट पे जाएगी ना। एक्सपेंस वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा, इतना मसला नहीं है। वो डिलीवरी एक्सपेंस की वर्किंग करते हैं, डिलीवरी व्हीकल की, सही है। अच्छा, एक टी अकाउंट किसका बनेगा? ऑफिस का देखें, ऑफिस का, ऑफिस इक्विपमेंट का BTCD है। बैंक ट्रांजैक्शन में देखें, ऑफिस बेचा नहीं है और ऑफिस खरीदा भी नहीं है, और ऑफिस का अकाउंट बनाते हैं सीधा सीधा। ऑफिस नेटबुक वैल्यू अकाउंट। अब सुनिए, नेटबुक वैल्यू अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? नेटबुक वैल्यू का BD डेबिट, CD क्रेडिट, एडिशंस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट और डेप्रिसिएशन आती है। ऑफिस इक्विपमेंट का BTCD बताएं कितना है? 9,500 और CD 8,600। एडिशन कहाँ से मिलता है? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड से मिलता है, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एडिशन ऑफिस का नहीं है, डिस्पोजल भी इसका नहीं है। बस जो फर्क है वो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी आ रही है इसकी? 900 आ रही है ऑफिस की। ये हम एक्सपेंस में लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफिस 900, सिंपल थी। डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल का नेटबुक वैल्यू अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट का BTCD और PFD का BTCD है। डिलीवरी व्हीकल का कॉस्ट और PFD अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। अब सुने, ये देख लें, पूरा डेप्रिसिएशन की तकरीबन वर्किंग होगी। कॉस्ट अकाउंट, डिलीवरी व्हीकल। कॉस्ट अकाउंट का फॉर्मेट ब्रॉट डाउन आता है कॉस्ट अकाउंट में, एडिशन आता है कॉस्ट अकाउंट में, जो बेचा उसकी कॉस्ट आती है, और CD आता है। BD, एडिशन, डिस्पोजल, CD। कॉस्ट का BD देखें, डिलीवरी व्हीकल का या देखें, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है 15,700 ब्रॉड डाउन है और CD नहीं है। तो ब्रॉड डाउन हम लिखते हैं 15,700। एडिशंस किधर होते हैं? बैंक अकाउंट में, पेमेंट्स में, या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एडिशंस होता है। बैंक अकाउंट की पेमेंट्स और क्रेडिट साइड पे देखें नीचे, पेमेंट्स में परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, ये एडिशन है डिलीवरी व्हीकल का 13,600। 13,600। डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? जो डिलीवरी व्हीकल बेचा उसकी कॉस्ट लिखेंगे। जो डिलीवरी व्हीकल बेचा सेल करे उसकी कॉस्ट आएगी
कॉस्ट उसने बताई कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में डिलीवरी व्हीकल हमने 2 में बताई है, सॉरी, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 9,000, ये रही जो डिलीवरी व्हीकल बेचा उसकी कॉस्ट 9,000, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट में बिकने वाले की कॉस्ट आ गई 9,000। बैलेंस करें सीडी कितना आ रहा है कॉस्ट, हाँ कितना है 20,300, 20,300 कॉस्ट अकाउंट का सीडी आ गया। पीएफडी अकाउंट, पीएफडी अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आता है, वो दिया हुआ है सवाल में। पीएफडी अकाउंट डिलीवरी व्हीकल, पीएफडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन देखें कितना है 4,600, ब्रॉड डाउन आ गया 4,600। आईएस निकालते हैं, आईएस से पहले डिस्पोजल की वर्किंग करते हैं। और इस सवाल में पॉलिसी देखें, क्या है इसकी पॉलिसी, आरबीएम ईयर एंड पॉलिसी। और आरबीएम ईयर एंड होता है तो आईएस निकालने का फॉर्मूला है, वो बाद में देखते हैं, पहले जो बेचा उसकी वर्किंग करते हैं, जरा ध्यान से देखें। अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है अकाउंटिंग ईयर, इस सवाल में ऊपर शुरू में देखें ये लिख रहा है अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होता है 30 सितंबर 2015 में और शुरू होता है अक्टूबर 2014 में, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो हम पहले अपना अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं डिस्पोजल निकालते वक्त। अक्टूबर 14 से सितंबर 15 अभी का साल है, तो अभी का क्या साल है, अक्टूबर 2014, खत्म कब होता है सितंबर 2015। इससे पहले वाला भी अगर हम बनाएं, इससे एक साल पहले क्या होगा, अक्टूबर 2013 और सितंबर 2014। अब देखते हैं जो एसेट बेचा है वो कब खरीदा था, एडजस्टमेंट में से बताया हुआ है पॉइंट 3, जो एसेट हमने बेचा है पॉइंट 2 में बताया हुआ है, जो एसेट हमने बेचा है वो कब खरीदा था, अक्टूबर 2012 में खरीदा था, 12 में, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर और बनाना पड़ेगा। इससे पहले क्या आएगा, अक्टूबर 12 से सितंबर 13, यहाँ खरीदा था अक्टूबर 12 में खरीदा था, इधर खरीदा था एसेट जो हमने बेचा है 9,000 वाला एसेट, और बेचा कहाँ है इस साल में, अपने 15 वाले साल में बेचा है। ईयर एंड पॉलिसी क्या बोलती है, जिस साल एसेट खरीदते हैं उस साल उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जिस साल एसेट बेचते हैं उस साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो 13 में लगेगी, 14 में लगेगी, 15 में बिकाई नहीं लगेगी, 2 साल की डेप्रिसिएशन लगने के बाद बिकाई है। कॉस्ट कितनी थी इसकी 9,000। रिड्यूसिंग में पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, पहला साल है कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं है, 9,000 पे ही लगेगी 20%। कितनी आ जाएगी पहले साल की डेप्रिसिएशन इसकी, 1800 आ गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। दूसरे साल की 9,000 में से पहले 1800 माइनस करें, क्या बचा, इस पे लगाएं 20%, 1440। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 1440, तीसरे साल तो लगी नहीं है। तो जो बेचा उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 1800 प्लस 1440, कितनी हो गई आज तक की, 3,240। ये आ गया हमारा डिस्पोजल, जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन 3,240। इस साल तो लगेगी नहीं ना, इस साल तो बिक गया, ईयर एंड पॉलिसी इस साल लगेगी नहीं। अब आईएस निकालते हैं, आरबीएम और ईयर एंड होता है तो क्या फॉर्मूला होता है आईएस निकालने का, कॉस्ट अकाउंट का सीडी माइनस ब्रैकेट पीएफडी का ब्रॉड डाउन माइनस जो बेचा उसकी पीएफडी इनटू परसेंटेज, आईएस आ जाएगा डायरेक्ट। कॉस्ट अकाउंट का सीडी, कॉस्ट अकाउंट हमने बनाया, कॉस्ट अकाउंट का सीडी क्या है 20,300 माइनस पीएफडी अकाउंट का बीडी 4600 है। इस बीडी में से माइनस करें जो बेचा है उसकी पीएफडी, जो बेचा है उसकी पीएफडी कितनी है 1800 और 1440 मिला के 3,240, 3,240। तो पहले 4,600 में से 3,240 माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको फिर 20,300 में से माइनस करें और उस पर लगाएं परसेंटेज। इस सवाल में कितनी है 20%, 18,940 आ रहा है, 18,940 आ गया, ब्रैकेट सॉल्व करके इनटू 20% करें, क्या आ रहा है 3,788। ये आ गया आईएस इस साल की डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस में भी जाएगी, आईएस 3,788 डिलीवरी व्हीकल। तो इनकम स्टेटमेंट इज 3,788 आईएस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आई 3,788 इसकी।
देखें, जिस नॉन करंट एसेट का फर्स्ट और 31st में कॉस्ट और पीएफडी होगा तो उसका कॉस्ट पीएफडी अकाउंट बनेगा, और जिसका सिर्फ नेटबुक वैल्यू होगा उसका नेटबुक वैल्यू अकाउंट बन जाएगा। ये आसान सवाल नहीं है, मैं करा रहा हूँ तो आपको लग रहा है नॉर्मल, जब आप खुद करने बैठेंगे तो आप 3-3, 4-4 चीज़ों में फंसेंगे। मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है। स्टॉक ड्राइंग की कॉस्ट प्राइस निकालना, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस निकालना, कैश का अकाउंट बना के डिलीवरी एक्सपेंस निकालना, ये तबीयत से मुश्किल सवाल है अगर आप खुद करेंगे खामोशी में अलग से बैठ के। तो ये पास पेपर का सवाल है। तो ये सवाल इस तरह के आते हैं, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ये आगे एक्सपेंस। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्रॉफिट और लॉस। जब डिस्पोजल हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकलेगा। प्रॉफिट हुआ है तो अदर इनकम बनेगी, लॉस हुआ है तो एक्सपेंस। कॉस्ट, पीएफडी, कैश उसको बेच के जो मिला है। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 9000 थी। जो बेचा उसकी पीएफडी डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, 3240 लगी थी। बेचकर पैसे कितने मिले हैं उसको, वो बैंक अकाउंट के डेबिट पे होगा ना, पैसे आ रहे हैं। देखिए सवाल में बैंक अकाउंट के डेबिट पे सेल ऑफ डिलीवरी व्हीकल कितने पैसे मिले, 5400। 5400 का बिका है, 5400, 5400। अकाउंट बैलेंस करें, प्रॉफिट या लॉस आएगा। क्रेडिट साइड पर आ रहा है लॉस, कितना लॉस है, सीडी क्रेडिट पर है मतलब लॉस हो गया 360। ये भी एक्सपेंस, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल 360। डिलीवरी एक्सपेंस निकाला था कैश अकाउंट से 911 एक्सपेंस। और मोटर व्हीकल का पता नहीं कौन सा एक्सपेंस का अकाउंट बनना था, उसका वो अकाउंट बना के आईएस निकाल लेगा। ओइंग था ना, देखते हैं कौन सा था। ये था रेंट का अक्रूड, रेंट का अकाउंट बनाते हैं अक्रूड। देखिए रेंट अक्रूड है, ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूड लायबिलिटी होता है, ब्रॉट डाउन क्रेडिट, सीडी डेबिट। बस 1 मिनट रह गया यार, सुन लें बस, खत्म करेंगे इसको। रेंट अक्रूड का बीडीसीडी बताएं कितना है सवाल में, रेंट अक्रूड ओइंग बीडीसीडी। क्वेश्चन आपके सामने देखें प्लीज। बीडीसीडी 1500 और 2400, 1500 और 2400, 1500 और 2400। और पेमेंट एक्सपेंस की यहाँ पर आती है डेबिट पे। रेंट पे कितना करा है, बैंक ट्रांजैक्शंस पे देखें रेंट पेड 8500। अकाउंट बैलेंस करें, आईएस आ जाएगा रेंट का, कितना आ रहा है जल्दी बताएं प्लीज। 9400 रेंट, रेंट भी एक्सपेंस में आ जाएगा, रेंट एक्सपेंस 9400। और कोई एक्सपेंस हो तो देख लेगा एक आध, मैंने अभी बैंक ट्रांजैक्शन पे देखा नहीं है। मेन चीज़ें तो ये हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा देखें, वो बता दूं। अब सुने मेरी बात, हाँ बस 1 सेकंड, लास्ट खत्म। बैलेंस शीट में सबसे पहले एनसी है, एनसीए में ऑफिस इक्विपमेंट। देखिए नेटबुक वैल्यू अकाउंट जो बनता है बैलेंस शीट में क्या आता है, 31 तारीख की चीज़ आती है सारी। और नेटबुक वैल्यू जब अकाउंट बना के डेप्रिसिएशन निकलती है तो वो बैलेंस शीट में माइनस नहीं होती। आप देखो ऑफिस इक्विपमेंट की 31 तारीख की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ऑफिस इक्विपमेंट की 31st 8600, क्या बेटा सब जाएगी, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी क्योंकि नेटबुक वैल्यू अकाउंट से निकली है। मोटर व्हीकल की, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट और पीएफडी का सीडी रखेंगे, सीडी उसमें सब कुछ हुआ हुआ है क्योंकि अकाउंट तो बना है ना। सीडी जाते हैं बैलेंस शीट में, कितना 20,300 कॉस्ट का सीडी है और पीएफडी का सीडी कितना, ये सीडी यहाँ पे जो निकलेगा कितना निकला, जल्दी से निकालें। 4600 प्लस 3788 माइनस 3240, 5148, ये इसका सीडी आ जाएगा। सही है, ये नॉन करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट में स्टॉक क्लोजिंग कॉस्ट प्राइस पे, डेटर का सीडी, बैंक का सीडी। आप बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक का बीडी है और बैंक की ट्रांजैक्शन उन सबको बैलेंस करके बैंक का सीडी निकालना। बैंक का सीडी कैसे निकालेंगे, बैंक का ब्रॉट डाउन है, बैंक के इनफ्लोज है, बैंक के आउटफ्लोज है, बस बैलेंस करके बैंक का सीडी। वो ओपनिंग कैपिटल के लिए करता है। यहाँ बैंक के लिए क्या है, बैंक का बीडी दिया हुआ है, बैंक की रिसीट्स प्लस बैंक की पेमेंट्स माइनस बैंक का सीडी, वो आ जाएगा। और कैपिटल नेट प्रॉफिट आईएस से जो निकलेगा, ड्राइंग्स
7,200 की ड्राइंग्स हैं और स्टॉक की ड्राइंग्स हैं, दोनों प्लस करके आएंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर का 31st आ जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस का 31st आ जाएगा, और एज सच मेरे ख्याल से शायद लाइबिलिटी ऐसा, तो इसको सॉल्व कर लेगा हम लोग बाकी से। सही है।